चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। जनहित के मुद्दों पर त्वरित आवाज़ उठाने में अगर किसी राजनेता का नाम आता है तो वह चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसबी हिंदी न्यूज़। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि नगीना से सांसद हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा को लेकर के 10 जुलाई को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। तो 12/7 को उन्होंने शिक्षा मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा है। इसमें वह लिखते हैं, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली, 11/0001। विषय देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों दिनांक 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक के को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य करने के संबंध में। महोदय, सादर विदित हो कि देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री जी के सुझाव पर राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीटीई नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28 जून 2018 को जारी भारत राजपत्र पर विश्वास करते हुए अपनी बीएड डिग्री को 2 वर्ष के कीमती समय व लाखों रुपए की फीस देकर हासिल किया है। उक्त राजपत्र में स्पष्ट शब्दों में यह उल्लिखित था कि 2 वर्षीय बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य होंगे, बशर्ते कि उन्हें अपनी शिक्षक नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी राजपत्र के अनुसार ही अब तक देश भर में करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बीएड डिग्री या तो पूर्ण कर लिया था या पिछले सत्र में प्रवेश लेकर अभी भी पूर्ण कर रहे हैं। एनसीटीई नियमावली द्वारा ही प्राथमिक शिक्षक पद पर योग्य होने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रहे केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट स्तर 1 को हम अपने बाल विकास व मनोविज्ञान के गहन अध्ययन, ज्ञान व अनुभव से बेहतरीन नंबरों से पास भी कर चुके हैं या कर रहे हैं। 11 अगस्त 2023 को बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले ने उक्त राजपत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एनसीटीई ने एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम नहीं किया, बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की मांग पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा जारी निर्देश पत्र का पालन करते हुए उक्त राजपत्र को जारी किया। देश के सर्वोच्च संस्थाओं की उक्त गलतियों की सज़ा अब इन अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर होकर भुगतनी पड़ रही है, अर्थात सभी बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अचानक अयोग्य ठहरा दिया गया है। वर्तमान समय में चल रही भर्ती प्रक्रिया से भी इन्हें वंचित करने का काम किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनके शिक्षक बनने के सपनों की संस्थानिक हत्या केंद्र सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीटीई द्वारा सामूहिक रूप से की गई है। बिना अपराध के ही सभी बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों के जीवन व भविष्य को पूर्णतः बर्बाद बनाने का काम वर्तमान सरकार में निरंतर हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक पद से वंचित होने के बाद सभी बीएड अभ्यर्थियों के सामने शिक्षक बनने का अब कोई विकल्प ही नहीं रह गया है। इसका कारण है कि लाखों बीएड अभ्यर्थियों का टीजीटी पद के लिए स्नातक डिग्री, बीए, बीटेक, बीकॉम व अन्य में विषय संयोजन
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। 2018 से लेकर 2023 तक बीते वर्षों की इनकी पढ़ाई लिखाई बीएड, यूपी टेट, सी टेट व अन्य राज्यों के टेट में लगे कीमती समय, ऊर्जा, भावनाओं, स्वयं व परिवार के सपनों सहित उनमें लाखों रुपए के खर्च को एक झटके में बर्बाद करने का काम वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा ही किया गया है। बीएड के शैक्षिक सत्र को पूर्ण करने के लिए छात्रों के द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋण को वह अभी भर ही नहीं पाए थे कि उन्हें अयोग्य करार कर दिया गया, जिससे हताश व निराश होकर कई अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य को अंधकार की ओर देखकर आत्महत्या के रास्ते का चुनाव किया, जो कि संस्थानिक हत्या के समान है। आपसे सवाल ये है कि इनके साथ भयंकर रूप से लगातार हो रहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण, उत्पीड़न का जिम्मेदार आखिर देश की कौन सी संस्था, मंत्रालय या सरकार है? सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के पहले ही जारी शिक्षक भर्ती के विज्ञापनों केबीएस व बीपीएससी में लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी आवेदन किए, परीक्षा दिए और अच्छे नंबरों से पास भी हुए, लेकिन उन भर्तियों से बीएड अभ्यर्थियों को वंचित करके उनके शिक्षक बनने के एकमात्र उम्मीद को भी छीन लिया गया। अब सवाल ये है कि 11 अगस्त 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले तक जब एनसीटीई का उक्त राजपत्र अपने कानूनी रूप से अस्तित्व में था, तो उसी के अनुसार बीएड के शैक्षिक सत्र को पूर्ण करने वाले वर्तमान सत्र में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी सजा क्यों भुगते और आखिर किस गुनाह की सजा दी जा रही है? भारत के राजपत्र पर भरोसा करने की इन्हें इतनी कठोर सजा देना कहाँ का इंसाफ है? देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों के गरिमापूर्ण जीवन जीने और अवसर की समानता के मौलिक अधिकार पर संस्थानिक हमला क्यों किया जा रहा है? इन अभ्यर्थियों ने समय समय पर शांतिपूर्ण, संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सभी जिम्मेदार व्यक्तियों, संस्थाओं व अधिकारियों के समक्ष रखा, लेकिन यह दुख की बात है कि आज तक इसके संदर्भ में कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। बीते 22 सितंबर 2023 को एनसीटीई सचिव और संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान वर्तमान में बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के 7 सदस्यीय टीम से हुए आधिकारिक वार्ता में इन्हें पीआरटी में पुनः शामिल करने संबंधित जो भरोसा दिया गया था, उसका पालन भी उक्त संस्था ने अब तक नहीं किया। अतः आपसे अनुरोध है कि आप देश के इन करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का न्यायोचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। सादर धन्यवाद, भवदी चंद्रशेखर। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।